जिस पार्टी को लगातार ओम प्रकाश राजभर गाली देते फिर रहे थे, उसी पार्टी से एक बार फिर गठबंधन कर बैठे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां ओम प्रकाश राजभर सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ किया गठबंधन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार गाली देते फिर रहे, वहीं ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर एनडीए का दामन थामा। अमित शाह गृह मंत्री से मिलकर कहा कि मैंने सभी बिंदुओं पर बातचीत किया। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे स्वार्थी नेताओं को कभी वोट नहीं देना चाहिए। जो नेता लगातार उस पार्टी से इस्तीफा देकर कहा कि भीमराव अंबेडकर के बाद पहले हमने ऐसा नेता हूं कि जो हमने इस्तीफा दिया था, आज फिर वही तलवे चाटने के लिए एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ओम प्रकाश राजभर सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता, उन्होंने एनडीए से गठबंधन कर कहा कि हम लोग समाजवादी पार्टी को खत्म करने के लिए एक बार फिर एक हो गए हैं। तो ऐसे नेताओं का कौन सा वैल्यू है, आप बताइए, कि जो एक बार बीजेपी के साथ मंत्री रहकर इस्तीफा दिया, इसके बाद फिर उन्होंने सपा का दामन थामा, सपा के साथ प्रचार प्रसार करके एक बार उन्होंने विधायक चुने गए। वहीं बेटे को लेकर तो इस बार लोकसभा की तैयारी बेटे को लेकर तैयारी कर रहे हैं। माना जाए परिवारवाद, और वहीं कहीं न कहीं देखा जाए तो एक स्वार्थ है। ओम प्रकाश राजभर को भी लग रहा था कि अगर किसी पार्टी के साथ हम नहीं जाएंगे तो हमारा भी उद्धार नहीं होगा, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। ओम प्रकाश नेता को वैसे भी जनता जान चुकी है, कोई इनमें कसर नहीं रह गई। लगातार ये फौरी भी बात करते हैं, फला पार्टी के साथ हूँ, फला गरीब का मैं उत्थान कर रहा हूँ। लेकिन इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके अपने आप को खुद धो दिया है। जिन्होंने मंत्री रहते हुए इस्तीफा देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी गरीबों की फला नहीं कर सकती, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ, तब भी उन्होंने आज फिर एनडीए से गठबंधन करके लोकसभा में अपने बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए स्वार्थ पे एक बार फिर गठबंधन एनडीए के साथ चले गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अमित शाह गृह मंत्री से हर बिंदु पर बातचीत किया हूं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि राजभर के हित में क्या भारतीय जनता पार्टी सोच सकती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जिस तरह से राजभर ने अपने आप को दावा किया कि मैं हर प्रकार की सुविधाओं को लेकर खड़ा रहूंगा, हमें तो लगता है जिस नेता का कोई वैल्यू नहीं है, लगातार वो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी झूठी, और सबसे अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता है तो मोदी। तो फिर भी आज कैसे भारतीय जनता पार्टी का ओम प्रकाश राजभर दामन थामे, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। अगर अच्छा वीडियो लगे तो आप लोग शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा।